ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 12वां अध्याय जिसमें ब्रह्मचार्य आदि के नियमों के बारे में और साथ में वानप्रस्थ आश्रम के क्या नियम है उसके बारे में बताया जाएगा। तो इसमें नारद जी धर्मराज को बताते हैं, राजा युधिष्ठिर को बताते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मचार्य के जो नियम है और अब वानप्रस्थ आश्रम के जो नियम है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो ब्रह्मचार्य धारण करता है उसे पवित्र रहना चाहिए, उसके शरीर पर किसी प्रकार की मैल ना हो, वह स्वच्छ रहे, गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करे। जैसा उसके गुरु कहते हैं उसको वैसा ही करना चाहिए। दिन प्रतिदिन उसे भिक्षा मांगकर लानी चाहिए सुबह और शाम, और वह लाकर गुरु के चरणों में दे देनी चाहिए, वो भी पूरी की पूरी। और यदि भोजन ग्रहण करें तो उससे पहले आपको गुरु की आज्ञा का मान रखना है, तो उनसे आज्ञा लेनी है, क्या मैं भोजन कर लूं, और फिर वह कहते हैं तभी भोजन ग्रहण करें, अन्यथा ना करें। उस दिन उपवास कर लें। जो स्त्रियां हैं उनसे इसके अंदर दूर रहना, चाहे वह स्त्री गुरु माता ही क्यों ना हो। उनसे कुछ काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करवाने होते, जैसे कि बालों को सुलझवाना, उपटन लगवाना इत्यादि काम। यानी स्त्रियों के संबंध उन्हीं मतलब उनके साथ उतना ही रहना है जितना कि उनके साथ कोई काम का व्यवहार हो, और उनसे किस प्रकार के कार्य नहीं करवाने चाहिए। और स्त्री भी कौन सी, जो ब्रह्मचार्य हो, यानी कि गुरु माता जैसे, क्योंकि उन्होंने भी ब्रह्मचार्य धारण कर ही रखा होता है। अब हम जो नॉर्मल मनुष्य हैं उनकी बात करते हैं, और ब्रह्मचार्य व्यक्ति जब उनसे मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचार्य धारण करे बैठा है तो उसे उन व्यक्तियों से उतना ही व्यवहार रखना चाहिए जितना कि उसे काम हो। उससे ज़्यादा वह उससे व्यवहार रखे ही ना, क्योंकि भागवत जी में ऐसा बताया गया है कि पुरुष घी के समान है और स्त्री आग के समान है। तो स्त्रियों से कम संबंध रखना ही सही रहता है, ब्रह्मचार्य जिसने धारण कर रखा हो। क्योंकि स्त्रियों के यदि हम संग में रहेंगे तो हमारी इंद्रियां कमजोर नहीं होती, हमारी इंद्रियां बड़ी ही ताकतवर होती हैं, और उनको काबू में रख पाना यह तो सबसे बड़ी बात है। इसी कारण से कई कई योगी जो होते हैं 100 वर्ष तक तपस्या करके भी अपने मन को काबू में नहीं कर पाते। तो इंद्रियों को काबू में रखने का यही तरीका है कि इंद्रियों को भटकने ही ना दो। तो स्त्रियों का संग दूर रखने को कहा है, उनका संग ना करने को कहा है, यदि ब्रह्मचार्य के अंदर है। और ब्रह्मचार्य में गुरु से पाठ का स्वाध्याय करें, जो वेद हैं वह जाने, उनके जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करें। जैसे कि हाथ में कमंडल रखना, कुश की पवित्रता रखना, जटाएं रखना, नित्य प्रति स्नान करना, जो नाखून है वह ना काटना। तो यह ब्रह्मचार्य के कुछ नियम हैं, इनका भी पालन करना पड़ता है। युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो वानप्रस्थ आश्रम के नियम हैं। वानप्रस्थ का अर्थार्थ है कि हमें जंगलों में ही रहना पड़ेगा, और जंगल में रहकर इसके अंदर हमें अपनी शरीर की मैल भी नहीं उतारनी होती। जो हमें मिल जाए हमें उसी का सेवन कर लेना है, और उसमें भी किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है वह सुनिए। जो भी चीज़ मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी से उगाई गई है, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, सब्जियाँ हो गई, जो हमें प्रकृति से हमने ली हैं, उसका सेवन नहीं करना। जो चीज़ आग से पकाई जाएगी और जो चीज़ कच्ची होगी उसका भी सेवन नहीं करना, चाहे वो प्रकृति ही क्यों ना हो। प्रकृति की किसी भी चीज़ का इस प्रकार से सेवन नहीं करना। हमें सेवन करना है किसका, जो धूप के द्वारा पके हुए कंद मूल और फल होंगे, उन्हीं का सेवन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना है। यदि पिछले दिन का हमारे पास कुछ धन धान्य बच जाता है, कुछ खाने पीने का सामान बच जाता है, और अगले दिन और हम लेकर आते हैं, तो जो पिछला हमारे पास चाहे पड़ा भी है उसको हमें दान दे देना है, यानी उसको हमें एकत्रित करके नहीं रखना। यह भी वानप्रस्थ का नियम है। अपने नाखूनों को, अपने बालों को, अपने शरीर को नहलाना नहीं है, और बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ यह सब कटवाने नहीं है। यह भी वानप्रस्थ के नियम है। वानप्रस्थ के नियम 12, 8, 4, 2, 1 इन वर्ष के होते हैं। इसमें से जो मनुष्य चाहे उतने समय के लिए इसको पालन में कर सकता है। अब यदि कोई वर्ष व्यक्ति बुढ़ापे में आ जाता है और वानप्रस्थ का पालन अब नहीं कर पा रहा है,
तो उसे अन्न शन्य व्रत कर लेना चाहिए। फिर उसके अंदर उसे कुछ भी ग्रहण नहीं करना। इसके अंदर उसकी सारी की सारी जो ऑर्गन्स है, हमारी जो बॉडी है, उसको हमें प्रकृति में लीन कर देना है, भगवान विष्णु में लीन कर देना है। तब ब्रह्मचार्य हो, चाहे तब वानप्रस्थ हो, तब उसके मन में मैं और मेरेपन का भाव नहीं होना चाहिए। तब उसके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्त्री अलग है और पुरुष अलग है, यह एक स्वरूप है, उसके मन में यही होना चाहिए। अपनी इंद्रियां उसकी वश में होनी चाहिए, उसे योग आना चाहिए, जिस कारण से वह अपने नाभि कमल सभी वृत्तियों को आकाश में लीन कर दे और जितनी भी शरीर की यह गति है, इसको विष्णु भगवान में लीन कर दे और अपना शरीर का त्याग कर दे।